ओके मेरा ये कारू लग रहा है। एनीवे वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाला है आर्टिकल्स ना। सिंपल सा होने वाला है। ओके आर्टिकल्स ना सिंपल सा दो टाइप का आर्टिकल्स होता है। एक होता है इनडेफिनाइट, दूसरा होता है डेफिनाइट ना। हम लिखे इनडेफिनाइट और दूसरा है डेफिनाइट ना। डेफिनाइट क्या डिफरेंस है और क्या क्या होता है ना। आर्टिकल्स हम लोग को पता है, ए होता है, एन होता है और क्या होता है द, th ना। डेफिनाइट क्या होता है, द को बोलते हैं। इनडेफिनाइट क्या होता है, और ए और एन ना। अभी हम डिफरेंस बोलेगा क्या है, उससे आगे आपको हम एक क्वेश्चन पूछेगा ना। क्या डिफरेंस हम बोलेगा अ डॉग वॉज barking last night ना। दूसरा है द डॉग ना, सॉरी द डॉग was barking last night। क्या डिफरेंस है, NIGHT ना। A dog was barking last night, the dog was barking last night, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम बोले जब ए डॉग बोलते हैं ना, ए डॉग was barking last night, तो मतलब कल रात एक कुत्ता भौंक रहा था। वो कुत्ता कौन है, कहाँ से है ना, कौन उसका मालिक है हम लोग नहीं जानते। मगर हम लोग जब बोलते द डॉग वॉज बार्किंग लास्ट नाइट, तो हम लोग को पता है वो डॉग कौन है, हम लोग को पता है वो डॉग कहाँ में है ना, किसका मालिक है, या फिर हम लोग को पता है उसके बारे में। तो क्या जब द डॉग बोलते हैं तो मतलब क्या होता है, स्पेसिफाई हो जाता है। और वो पड़ोसी का कुत्ता नहीं, क्या हाँ वो कुत्ता भौंक रहा था कल रात को ना, ऐसे टाइप का। मगर जब हम बोलेंगे ए डॉग वॉज बार्किंग लास्ट नाइट, तो हमको पता नहीं है कौन सा पड़ोसी में किसका कुत्ता होता होगा ना, किसका कौन सा पड़ोसी का कुत्ता हम लोग को पता नहीं है ना। तो जब डेफिनाइट होता है मतलब तब क्या होता है कि स्पेसिफिक हो जाता है ना। जब हम लोग बोलते हैं ए डॉग, तो उस समय इनडेफिनाइट होता है, ए या एन ना। क्या है, हम इसका बारे में भी हम बता चुका है। ए कब यूज़ होता है, कॉन्सोनेंट लुक में ना, कॉन्सोनेंट लुक में। एन कब यूज़ होता है, क्या में, उसका नाम क्या था, वोवेल साउंड लुक में। मगर हम बता देगा ये सिर्फ साउंड लुक में यूज़ होता है ना, लेटर में नहीं होता। एग्जाम्पल में हम देगा क्या है, हम नहीं बोलेगा ये कि ना घड़ी का नहीं होता क्या समय, 1 घंटा, उसको बोल रहा कौन सा सही है। हम बता देगा ए आवर गलती है ना, एन आवर सही होता है। क्योंकि हम लोग जो आवर बोलते हैं इसको HOUR ना, आवर प्रोनाउंस करता है। अभी द आवर भी सही हो सकता है, डिपेंड करता है। जैसे कि हम बोलेगा द आवर ऑफ कोई स्पेसिफिक बोलेगा, जैसे कि हम बोलेगा द आवर ऑफ होगा, चलो ना, ये भी हो सकता है मगर इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। नहीं हो सकता है मगर अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जस्ट बता रहे हैं कि कब यूज़ होता है। जैसे कि हम थोड़ा और एग्जांपल देख लेंगे ना। जैसे कि हम बोलेगा came to visit ना। तो हम आपको पूछेगा क्या होगा, ए होगा ना एन होगा, यहाँ में क्या होगा, एन MLA होगा ना ए MLA होगा, कौन सा होगा। तो अगर आप बोल रहा एन तो एकदम सही है, कि देखो हाँ MLA है, इसको हम लोग कैसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं MLA। जैसे क्या होगा MLA MLA ना, ऐसे तो है, आमला लिखा हुआ है मगर उसको मत देखो। MLA को हम कैसे AM बोल के स्टार्ट होता है, तो ना M, तो क्या मतलब साउंड क्या है, वोवेल साउंड होता है ना। तो जब वोवेल साउंड होता है तब हम लोग N यूज़ करते हैं। तो हम आपको और एक एग्जांपल दे देगा, जैसे कि हम बोलेगा
यूरोपियन ना, यूरोपियन हम आपको देगा SBI, हम आपको देगा चलो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ना, यूनिवर्सिटी। अभी हमको बताओ A आएगा N आएगा, कहाँ में A आएगा कहाँ में N आएगा? होगा, ठीक है ना। अभी हम क्या लाए, यूरोपियन ना, यूरोपियन। इसको आप कैसे कैसे प्रोनाउंस, यूरो ऐसे हो रहा था ना, यूरोपियन बोलते थे ना, तो मतलब क्या वाई से स्टार्ट हो रहा है इसका, तो उस समय हम लोग क्या यूज़ करेगा, ए यूज़ करेगा। SBI कैसे हो रहा है, SBI ऐसे तो हो रहा है ना, SBI मतलब क्या ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग क्या डालेगा, N डालेगा। अभी यूनिवर्सिटी, यहाँ में भी सेम है, यूनी ना, ऐसे तो हो रहा है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। तो डिपेंड करता है कौन सा साउंड है, उसका हिसाब से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ए या N यूज़ करते हैं। आई होप ये क्लियर होता होगा। इसका ऊपर भी क्वेश्चन आता है, उसका ऊपर भी क्वेश्चन आता है, मगर कैसे वाला क्वेश्चन आता है, जैसे कि ए या N ना। होगा, मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसको सुनो। इसका बारे में पता है क्या, ए लिटिल ना, अ फ्यू। अभी दूसरा है लिटिल ना, फ्यू। अभी हमको बताओ ए लिटिल क्या, ए लिटिल और लिटिल में क्या डिफरेंस है, ए फ्यू और फ्यू में क्या डिफरेंस है? देखो लिटिल क्या होता है, कम होता है ना, फ्यू क्या होता है, ये भी कम होता है, मगर हम जब क्या बोलते हैं ए लिटिल बोलते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा तोरा है। मतलब जब हम बोले अ लिटिल, तो क्या मतलब, तोरा है एक्चुअली ना, लिटिल मतलब नहीं है, नहीं का बराबर ना, मगर जब हम ए लिटिल बोलते हैं तब उस समय क्या होता है कि तोरा है मेरे पास ना, तोरा है मगर है ना, कम है मगर है ना, ऐसे टाइप का। आई होप ये क्लियर होता होगा। और दूसरा क्या है, हम लोग ए एन को हम लोग इसका जगह में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बोलेगा एनी और ईच, इस समय भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बोलेगा गिव मी ए पेन ना, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, ये अलग है मगर कनेक्ट कर दे, गिव मी अ पेन, कोई भी पेन दे दो, एनी पेन दे दो, चलता है। हम बोलेगा आई गेट 20 रुपीज़ पर मंथ, 20 रुपीज़ अ मंथ, सॉरी। तो हमको क्या मिलता है, 20 रुपीज़ हर मंथ मिलता है, क्योंकि मेरा ये बैंक में हम कुछ करके रखा है ना, तो हमको हर महीना हमको 20 रुपीज़ मिलता है, तो हमको बोल रहे हैं कि 20 रुपीज़ अ मंथ ना। तो वही दूसरा चीज़ क्या है बोलने से, पूरा हम ए एन का बता रहे हैं ना, दा का बारे में भी हम कुछ कुछ बता देगा। दा दी ये भी होता है, जैसे कि देखो हाँ, दा कब बोलते हैं हम लोग, कोई कोई आदमी लोग इसको दी भी बोलते हैं, दा भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं। कब बोलेगा, दी सेम है, दी हम लोग क्या करेगा, जब हम लोग वोवेल साउंड होता है उस समय हम लोग दी यूज़ करते हैं, बाकी समय को हम लोग दा यूज़ करते हैं ना। दूसरा चीज़ क्या है बोलने से, देखो हाँ, ये जो है ए एन ना, हम लोग सिर्फ सिंगल और सिंगल काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं। काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ए डॉग, 1 डॉग, 2 डॉग ना, एन आवर, 2 आवर ना, एन ML है, 2 ML है ना, जो भी हो, मतलब ये काउंटेबल के लिए यूज़ करता है ना। काउंटेबल होना है और सिंगुलर होना है, जब एक कुत्ता है तभी यूज़ करता है। मगर दा को हम लोग कब कब यूज़ करता सकते हैं, सिंगुलर में भी यूज़ करेगा ना, प्लूरल में भी यूज़ करता है, और हम लोग अनकाउंटेबल में भी यूज़ करता है। अनकाउंटेबल क्या था, हम बता चुके हैं, अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि क्या था, वाटर है उसको आप नहीं गिन सकते, राइस है उसको नहीं गिन सकते, तो हम बोल सकते हैं द राइस ना, हम बोल सकते हैं द क्या, वाटर ना, मगर उस समय हम स्पेसिफिक होना है, जैसे कि हम द वाटर इन द कप ना, इन द ग्लास, मतलब ग्लास का जो पानी है उसका बारे में बात करें तो मतलब जब स्पेसिफाई करें तो हम बोल सकते हैं द वाटर इन द ग्लास ना, ऐसा है। देखो हाँ, कुछ कुछ जैसे कि मटेरियल, एक क्वेश्चन आया था ना, एक क्वेश्चन आया था, उसका आंसर दे के देखो आप ना। एक क्वेश्चन आया जैसे कि एक स्पेस दिया है ना, उसका दिया मैं गोल्ड इज एक्सपेंसिव ना, कुछ था एक्चुअली हम याद नहीं, मगर ऐसे ही था
एक्सपेंसिव। और आपको पूछता है कौन सा पिल करेगा यहाँ में। आपको ए दिया है, क्या था, चलो एन दे देगा ना। बी दिया है, आपको दिया ए, या सी देगा द, उसके बाद आपको डी देगा, क्या था, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। नो मतलब ऐसे टाइप का, नो आर्टिकल, कुछ भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेगा। तो यहाँ में क्या आएगा, एन गोल्ड आएगा, ए गोल्ड आएगा, द गोल्ड आएगा, क्या आएगा, हम बताएगा। इसमें कोई भी दी आएगा, दी होता है इसमें कुछ मटेरियल्स होता है ना, मटेरियल जो नाउन होता है उसमें आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करता ना। आई होप ये क्लियर होता होगा। मगर आप बोल सकते हैं, आप यहाँ में दा को डाल सकते हैं, मगर जब स्पेसिफिक होगा, जैसे कि हम बोलेगा द गोल्ड इन द फोन ना, इज़ व्हाट मेक्स इट वर्क ना। हर फ़ोन में गोल्ड होता है, उसका बिना काम नहीं करेगा। तो ऐसे टाइप का तब यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एन तो आता ही नहीं होता, अलग बात है। दूसरा चीज़ क्या था, अच्छा, आप जो एक सेंटेंस देगा ना, उसका तो हम एक टॉपिक का नाम बताएगा, मगर उससे आगे एक क्वेश्चन देगा। हम बोलेगा शी वेंट टू द स्कूल। क्या लग रहा है, सही है, गलत है? तो क्या गलती है, आर्टिकल के बारे में बात करें, क्या आर्टिकल गलती है? शी वेंट टू द स्कूल, हम बोलेगा ही वेंट टू द जेल। सही है, गलती है? हम बोलेगा, इसका टॉपिक का नाम बता देगा, दोनों गलती हैं। हम बोलेगा कॉमन नाउन ना, कॉमन नाउन क्या है, स्कूल कॉमन है, जेल भी तो कॉमन है। कॉमन नाउन जब अपना प्राइमरी फंक्शन यूज़ कर, उसका क्या लेगा, प्राइमरी पर्पस, जब अपना उसका कॉमन नाउन जब उसका अपना प्राइमरी पर्पस जब क्या हो रहा होता है के बारे में जब बता रहा होता है, तब हम लोग स्पेसिफिक हम लोग दा यूज़ नहीं करता। सुनने के लिए ठीक लग रहा है तो सी वेंट टू द स्कूल सही लग रहा है, मगर ऐसा सही नहीं। स्कूल क्या के लिए जाएगा, पढ़ाई करने के लिए गया हो। जब ही वेंट टू द जेल मतलब क्या, कुछ क्राइम किया हो इसलिए तो जेल गया होगा ना, तब हम लोग यूज़ नहीं करते। स्कूल क्या पढ़ने के लिए गया होगा ना, जेल क्या किया होगा, अपना कुछ क्राइम किया इसलिए गया होगा ना, तब हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। मगर हम बोल सकते हैं ही वेंट टू द जेल टू मीट द जेलर, चलो ऐसे बोलेगा, तब हम लोग डाल सकते हैं। हम बोल सकते हैं सी वेंट टू द स्कूल टू बाय, मतलब कुछ अलग चीज़, स्कूल गया है मगर अलग चीज़ के लिए, जैसे ये लंबा होगा रीज़न वाइज में, तब हम लोग दा यूज़ करते हैं। मगर जब यही में ख़त्म हो गया तब हम लोग यूज़ नहीं करते। आई होप ये क्लियर होता हो। अच्छा ऐसे देखो, हाँ हम बताएगा कब यूज़ करते हैं, जैसे कि देखो, हाँ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में हमेशा दा यूज़ हो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ना, जैसे कि ही प्लेज पियानो। सही लग रहा है, सही नहीं है? अब हमेशा दा लगाना, ही प्लेज द पियानो, ही प्लेज द गिटार, हमेशा ऐसे। तो चलो और तो बताइए, जैसे कि क्या है, ऐसे होता है देखो, हाँ हम आपको बोलेगा, कहाँ तक आ रहा है, शी इज, क्या है एक एक्ट्रेस का नाम, शी इज कंगना रनौत, पता नहीं क्या स्पेलिंग, रनौत ऑफ माई विलेज। ये मज़ा नहीं है, रुको हम बोलेगा ही इज़ शाहरुख खान, ही इज़ शाहरुख खान। इसको मत देखो, ही इज़ शाहरुख खान बोला तो क्या ऐसे अजीब लग रहा है, सही लग रहा है? एक्चुअली देखो, हम बताया था, शाहरुख खान क्या एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का आगे में आर्टिकल नहीं डालता, आप ए एन दा यूज़ नहीं करता ना। मगर ये सेंटेंस एकदम सही है,
कब सही है बोलने से? एक कंडीशन है, जैसे कि बोलो एक आदमी है ना, वो शाहरुख खान का जैसे दिखता है थोड़ा मोड़ा ना, वो थोड़ा बाल वाल को मिला के वो एक्टिंग भी करता है शाहरुख खान का जैसे, मिमिक्री करता है, हाँ हाँ ऐसे, तो उसको हम बोल सकते हैं ही इज़ शाहरुख खान ना, बोल सकते हैं शाहरुख खान जैसे दिखता भी है, उसका जैसे एक्टिंग भी करता है, तो हम बोल सकते हैं ही इज़ शाहरुख खान। कोई कंगना रनौत जैसे एक्टिंग करता है तो हम बोल सकते सी इज़ कंगना रनौत ना, इस टाइप का। तो एक कंडीशन होता है, देखने के लिए बहुत गलती लग रहा है ही इज़ शाहरुख खान ना, ही इज़ शाहरुख खान सही होता होगा, नहीं ऐसा नहीं, ही इज़ शाहरुख खान एकदम सही है, सॉरी एकदम सही है। दूसरा देखो, हाँ कुछ कुछ होता है, इसको देखो आप, इसको आप जो मेरा पास इसका लिस्ट मिल जाएगा आपको, मगर आप इसको खुद भी ढूंढ सकता है। टॉपिक का नाम है क्या है, कोलोकेशन ना, कोलोकेशन, कोलोकेशन बोले, या फिर आप बोल सकते प्रेज ना, प्रेजल, फ्रेजल, स्पेसिफिक प्रेज ना, स्पेसिफिक प्रेज। इसमें क्या होता है उनसे, जैसे कि कुछ कुछ चीज़ होते हैं जहाँ में आप जो यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि हम बोलेगा शी वेंट टू टेक बाथ, कुछ सेंटेंस कुछ गलती लग रहा है, गलती है तो कैसे करेक्ट करेगा, शी वेंट टू टेक बाथ ना, वो नहाने के लिए गया, सेंटेंस एकदम सही लग रहा है। मगर कुछ कुछ चीज़ है जहाँ में आप इसको आप जो कोलोकेशन मतलब क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ आप इसको ऐसे ही लिखना पड़ता है, टेक अ बाथ ना, ऐसे लिखना ही पड़ता है, कोलोकेशन होता है। इसको आप गूगल सर्च करने से भी आपको 100-200 मिल जाएगा आराम से। जैसे क्या होता है, तेलेलाए, ऐसे तक कोलोकेशन है, इसको आप ढूंढ सकते हैं। देखो हाँ, ओ एक तो हम याद आ गया, देखो हाँ, ए नंबर ऑफ बुक्स ना, डैश नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी ना, यूनिवर्सिटी। नंबर ऑफ बुक्स ना, बुक्स। अभी हम बोलो यहाँ में क्या होगा, वास होगा ना वेयर होगा, चलो वास वेयर को चलो, ईज होगा ना आर होगा, अभी हमको बताओ ईज या आर, ए नंबर ऑफ बुक्स ना, ईज होगा ना आर होगा, a number of books is burned in Nalanda University are burned in Nalanda University। सही एक्चुअली बोलने से तो वास या वेयर आना चाहिए, मगर हम एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि हम सिंगुलर प्लूरल के बारे में डिफरेंस कर रहे हैं ना, वास वेयर, वास क्या सिंगुलर है, वेयर क्या प्लूरल है, क्या आएगा, तो इसका सही आंसर है सिंगुलर आएगा। अ नंबर ऑफ बुक्स बोला ना, बुक्स प्लूरल है, उसका बात यूजली प्लूरल लेते हैं, मगर ये सबको हम जो एक मान लिया, कैसे पता चला, यहाँ में हम ए यूज़ किया, अब ए नंबर ऑफ बुक्स ना, इस समय तब हम लोग सिंगुलर यूज़ करते हैं, आप क्लियर होता होगा। और अभी हमको कुछ कुछ और याद आ गया दा का बारे में, देखो ऐसे होता है, जैसे कि हम बोलेगा हिमालयस ना, हिमालयस क्या है, हिमालयस क्या है, प्लूरल है तो प्लूरल है, तो ये लोग जो आप ए हिमालय तो बोल नहीं सके, एन बोलने नहीं सके, आप जो दा यूज़ कर सकते हैं, द हिमालयास बोल सकते हैं। मगर आप जब माउंट एवरेस्ट बोलते तो चलो माउंट ना, माउंट एवरेस्ट, ये जगह में आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, एक्चुअली सिंगुलर है तो आप ए भी नहीं बोलेगा क्योंकि स्पेसिफिक हो गया, प्रॉपर हो गया। मगर आप बोल सकते हैं द माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयास ना, तब बोल सकते हैं आप। एक चीज़ होता है जैसे कि क्या था इंडिया ना, आदमी लोग बोलते हैं इंडिया, है एक स्पेसिफिक है ना, एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का आगे मैं आर्टिकल यूज़ नहीं करता,
मगर हम बोल रहे क्या द इंडिया बोल सकते हैं क्या? द इंडिया बोल सकते हैं, मगर तब क्या होता है, तो टॉपिक बड़ा होना पड़ेगा। जैसे कि हम बोलना पड़ेगा द इंडिया वेर, मतलब वेर द इंडिया, द इंडिया, द इंडिया, होगा। यूजली जब ऐसे बोल रहा होता है इसका डीप हो जाता है ना। जैसे कि रुका, मेरे पास अच्छा से आइडिया या में अर्थ ना, द अर्थ, तो यूजली हम बोलेगा अर्थ का पास यूज़ नहीं करता, मगर हम द अर्थ जब बोल रहा होगा तब हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम जो स्पेसिफाई करेगा, जैसे कि हम बोलेगा देखो हम क्या लेगा, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ना, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हम यहाँ में अर्थ के बारे में ही बोल रहे हैं, मगर हम जब द अर्थ बोलेगा तब थोड़ा वास्ट होना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ लाइफ ना, कंसिस्ट ऑफ लाइफ ना, अर्थ कंसिस्ट ऑफ लाइफ मतलब क्या, कंसिस्ट ऑफ लाइफ, तो मतलब यहाँ में क्या लगा, अर्थ में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी है ना। अभी हम यहाँ में बोल रहे कि बहुत ज़्यादा लाइफ, मतलब रुको हम इसके ऊपर थोड़ा अच्छा से रिसर्च करके आए ना, इसका अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।